हम सभी को आज की कहानी है आठ खाटू श्याम जी की प्रेरणादायक कहानी। 8 लाख के कर्ज में डूबा परिवार। फिर एक रात सब कुछ बदल गया जब बैंक वाले घर का सामान उठाने आए। बेटी की शादी टूटने के कगार पर थी और एक पिता ने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, श्याम बाबा बाप ही सहारा हो। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों की है जो कर्ज, बेरोजगारी और परेशानियों से जूझ रहे हैं। राजेश दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और बेटी पूजा के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसकी कपड़ों की छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। उधार बढ़ता गया। बैंक से लिया गया लोन बढ़कर 8 लाख रुपए हो गया। रिश्तेदारों ने भी पैसे मांगने शुरू कर दिए। हर सुबह एक नई चिंता, हर रात बिना नींद के बीतती। सबसे बड़ा दुख तब मिला जब पूजा की शादी तय हुई और लड़के वालों ने राजेश की आर्थिक हालत का लड़के वालों को राजेश की आर्थिक हालत का पता चल गया। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। राजेश अपनी बेटी के आंसू देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। वह छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और बोला, श्याम बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरी ताकत खत्म हो गई है। अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मेरी लाज आपके हाथ में है। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा एक विशाल मंदिर के सामने नीले घोड़े पर सवार एक दिव्य योद्धा मुस्कुरा रहे हैं। उसे बस एक आवाज़ सुनाई दी, हार मत मान, सुबह पहला कदम तेरी तरफ बढ़ा। हार मत मान, सुबह पहला कदम मेरी तरफ बढ़ा, बाकी रास्ता मैं बनाऊंगा। राजेश अचानक जाग गया। सुबह के ठीक 5 बजे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ सपना था या किसी नई शुरुआत का संकेत? 8 लाख के कर्ज में डूबा परिवार और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। सुबह के 5 बजे थे। राजेश की आंख खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे रात का सपना बार बार याद आ रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? सारी रात बेचैन थे। राजेश ने सपना बताया और माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान हर तरफ से हार रहा होता है तब भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाने जरूर आते हैं। और एक बार श्रद्धा से खाटू श्याम जी के दरबार चलो। राजेश ने घर में रखे आखिरी 500 रुपये निकाले और उस पैसे से वह खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल सकती है? खाटू पहुंचकर उसने सबसे पहले बाबा के दर्शन किए। दर्शन करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं मांगा, बस हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरी बेटी की आंखों में फिर से मुस्कान आ जाए। दर्शन के बाद वह मंदिर के बाहर एक कोने में बैठ गया। तभी लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग उसके पास आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल रखा और बोले, बेटा, जब घर जाओ तो किसी भूखे को भोजन जरूर कराना और मदद का रास्ता कभी बंद मत करना। राजेश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब उसने दोबारा नज़र उठाई। वह बुजुर्ग वहाँ नहीं थे। आसपास बैठे लोगों से पूछा तो किसी ने उन्हें आते जाते ही नहीं देखा था। राजेश चुप हो गया। उसने फूल अपनी जेब में रख लिया और घर लौट आया। घर पहुँचते उसने सबसे पहले 5 गरीबों को भोजन कराया। उस रात कई दिनों बाद पूरे परिवार ने चैन की नींद ली, लेकिन असली चमत्कार अभी शुरू नहीं हुआ। अगली सुबह राजेश हमेशा की तरह उदास मन से अपनी बंद पड़ी दुकान के बाहर बैठा था। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। राजेश ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप राजेश जी बोल रहे हैं? हमें जयपुर से एक कंपनी से बोल रहे हैं। हमें आपके पुराने डिज़ाइन पसंद आए हैं। क्या आप हमसे मिल सकते हैं? राजेश को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर भी वह अगले दिन मिलने चला गया। कंपनी के मालिक ने उसकी पुरानी फाइलें देखी और कहा, आप में हुनर है, लेकिन आपने बीच में काम क्यों छोड़ दिया? राजेश की आंखें भर आई। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मालिक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं आपकी मदद दान समझकर नहीं करूँगा, मैं आपको काम दूंगा। आप ईमानदारी से मेहनत की तो आपकी किस्मत बदल सकती है। राजेश ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। घर लौटकर उसने सबसे पहले बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। बाबा, रास्ता आपने दिखाया है, मेहनत पूरी मैं करूँगा। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। दुकान फिर से खुल गई, लेकिन एक शाम बैंक से फिर नोटिस आ गया।
उसमें लिखा था अगर 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा नहीं हुई तो दुकान और घर की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नोटिस पढ़ते ही पूरे परिवार के पैरों तले की जमीन खिसक गई। राजेश ने फिर श्याम बाबा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने उम्मीद दी है, अब मेरी परीक्षा भी आप ही ले रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। उसे नहीं पता था कि अगले 15 दिन उसकी जीवन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण दिन बनने वाले थे। बैंक का नोटिस मिलने के बाद राजेश की आंखों की नींद उड़ गई। घर में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, अब क्या होगा। पत्नी ने हिम्मत देते हुए कहा, अगर बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी रास्ता वही दिखाएंगे। राजेश हर दिन पूरी मेहनत से काम करता और एक दिन वह सामान की डिलीवरी करने के लिए शहर गया। वापस लौटते समय उसे एक काला बैग पड़ा मिला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। उसने बैग खोला और उसके अंदर नोटों की गड्डियाँ थी, साथ में कुछ ज़रूरी कागज़ और एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। राजेश के मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर ये पैसे रख लूँ तो बैंक का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण उसे खाटू श्याम जी के सामने किया हुआ अपना प्रण भी याद आया। मैं कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुनूंगा। उसने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन किया। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घबराया हुआ वहां पहुंचा। बैग देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, बेटा, इसमें मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई है और ज़रूरी दस्तावेज है। अगर यह खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने राजेश को इनाम में 1 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, यह आपका हक था। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया। वह व्यक्ति कुछ पल तक राजेश को देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, आज के समय में भी ऐसे ईमानदार लोग हैं। यह देखकर विश्वास लौट आया। बेटा, तुम्हारा नाम और काम मैं नहीं भूलूंगा। राजेश घर लौट आया। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक अच्छा काम किया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यही ईमानदारी कुछ दिनों में उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुनने के लिए कहानी में अंत तक बने रहना, वरना आपको कहानी सुन के भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या सुना क्या नहीं। इसलिए प्लीज़ लेकिन अगले 3 दिन तक कुछ सामान्य रहा। राजेश अपनी दुकान पर मेहनत करता रहा। उसे लगा कि बैग वाली घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन चौथे दिन एक चमचमाती गाड़ी उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से वही व्यक्ति उतरा जिसका बैग राजेश ने लौटाया था। पूरे मोहल्ले के लोग देखने लगे। वह व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, राजेश जी, मैंने आपके बारे में सब पता कर लिया है। आपने पैसों की तंगी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों के साथ काम करने को मन करता है। राजेश हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। वह एक बड़ी कंपनी का मालिक है। उसने कहा, आज से आपकी दुकान हमारी कंपनी की अधिकृत डीलर होगी। जितना माल बेचेंगे उतना मुनाफा आपका। शुरुआत का सारा माल हम देंगे। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से मन ही मन कहा, श्याम बाबा, आपने सच में मेरी सुन ली और आप सबकी सुनते हैं, अगर कोई सच्चे मन से आप पर विश्वास करे। कुछ ही महीनों में राजेश की दुकान फिर से चल पड़ी। रोज नए ग्राहक आने लगे। बैंक की किस्तें समय पर भरने लगी। जिस बैंक से कभी नोटिस आया था, आज उसी बैंक के मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, राजेश जी, आपने हार नहीं मानी, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। कुछ समय बाद राजेश की बेटी पूजा का वही रिश्ता फिर से आया। इस बार लड़के वालों ने कहा, हमें आपकी दौलत नहीं, आपका परिवार और संस्कार चाहिए। शादी सादगी से होगी। विदाई के समय राजेश ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने मेरा आत्मविश्वास भी लौटा दिया। उस दिन से राजेश हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाने लगा। वह हमेशा एक बात कहता, चमत्कार सिर्फ किस्मत से नहीं होते, सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और मेहनत मिल जाए तो भगवान रास्ते खोल देते हैं। कठिन समय में भी उम्मीद मत छोड़िए। आस्था के साथ साथ ईमानदारी, निरंतर मेहनत भी जीवन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जय श्री श्याम। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने